नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं बिग बॉस की नई अपडेट के साथ। मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। आज हम बात करेंगे बिग बॉस की। आपको पता है कि पिछले हफ्ते कितना ड्रामे वाला बिग बॉस रहा है और सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्या बटोरी? जैद और आकांक्षा के बीच हुई किस को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया और पूरे उस वीक के दौरान सोशल मीडिया पे तहलका मच रखा था कि जैद और आकांक्षा के बीच जो किस हुआ है, बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार ये किस हुआ। और ऑब्वियसली था कि सलमान खान सो जो कभी सलमान खान जो चीज़ अपनी मूवी में भी कभी नहीं करते, उनकी पॉलिसी है नो किसिंग ऑन स्क्रीन पॉलिसी, मतलब वो ऑन स्क्रीन किस नहीं करते। और जिस शो के वो होस्ट है उस शो में वहां पे किस हुआ। और उन्होंने जब शो का प्रीमियर हुआ था उन्होंने पहले ही बोला था कि इस शो भले ही इस बार ओटीटी पे आ रहा है, इस पे कोई सेंसरशिप नहीं है, बट मैं सेंसरशिप बनूंगा। बट उनके इस कहने के बावजूद भी शो में ये किस हुआ। और जो काफी लोग इसको बैकलेस भी कर रहे हैं, काफी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि ये ऐसे ओटीटी पे ये घिनौनापन कैसे आ रहा। और जैसे कि उम्मीद थी कि सलमान खान आएंगे और बैंड तो बजाएंगे, सबको उम्मीद थी, और सलमान खान आए और सबकी बैंड भी बजाई। ऑब्वियसली जो दो सबसे बड़े कैरेक्टर थे जैद और आकांक्षा। बट शो की शुरुआत हुई जब सैटरडे का इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, यानी कि जब 9 बजे शो स्टार्ट हुआ ओटीटी पे जियो सिनेमा पर। तब क्या हुआ, उससे पहले दिखाया गया कि जैद और जो बेबिका के बीच कुछ फाइट हुई। बात कहाँ से हुई आपको शुरुआत से बताते हुआ क्या आखिर, कि जो किसिंग वाली को ओवरटेक क्या किया, जैद और बेबिका के बीच की फाइट ने ओवरटेक कर लिया। कैसे कर लिया आपको बताते। शो की शुरुआत होती है, उसमें ये होता है कि कैप्टन जो है अभिषेक है, वो आते वो कहते हैं कि जो बर्तन उसको धो रहे होते हैं ये लोग, वो कहते हैं कि जो खाना बचा उसको पलट लो। फिर बाहर की दूसरी टीम को जाके जो फलक वगैरह उनको बोलते हैं कि इस खाने को आप पलट लो। पर होता क्या है कि वो जो जिया वगैरह है वो कहती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी, उन दूसरी टीम को बोलो जाके वो करे, मेरा काम नहीं है। तो इस चीज़ पे आती है बेबिका आती है, और बेबिका और जैद इस समय तक उनके पीछे एक दिन पहले क्या हुआ आपको याद होगा कि जैद की कैप्टेंसी छिन गई थी। कैसे, एक सीक्रेट टास्क मिला था अभिषेक को और उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, वो कैप्टन बन गए। तभी से जैद के अंदर थोड़ा सा वो इरिटेट हो रखे थे, फ्रस्ट्रेट हो रखे थे, वो चीजें बिल्डअप हो रही थी, बिल्डअप हो रही थी। और आपको पता है बेबिका का जो नेचर है, बेबिका का नेचर क्या, वो पोक करते रहती है। वो थोड़ा थोड़ा सा हर किसी के साथ उनका वो नेचर है, पता नहीं उनका क्या सीन है, वो हर किसी को ऐसे पोक करती रहती। तो हुआ क्या कि बेबिका आती है, वहां पे जैद भी किचन में मौजूद होते हैं। तो जैद ने सिर्फ बोला कि इस हम ये सारी बातें बेबिका के सामने नहीं करेंगे। और बेबिका इस बात से भड़क जाती है और बेबिका उसके एज यूजुअल जो हमेशा करती है वो क्या करती है, उन्होंने जैद को उल्टा सीधा बोलने लग गया कि तू अपना असली फेस दिखा रहा है इंग्लिश में बात करके, आप बाहर से ये असली पर्सनैलिटी है, तू फेक है, हमारे देश से निकल जा, तू ये कर रहा वो कर रहा, बड़ी सारी चीजें कर रही है। तो उसके नर्व्स में घुस गई। फिर क्या था, जैद ने एज यूजुअल वो फ्रस्ट्रेट हो गया, इरिटेट हो गया। उसने उसके बाद जो किया हम उसको सही नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उसने क्या किया, अपने बैक यानी अपने बम जिसको हम एज बोलते हैं, उसने अपने उसको दिखाया, जिसके बाद से बेबिका पूरी तरह से भड़क गई। ये बात तो सही है कि आप नेशनल टेलीविजन यानी ओटीटी पे, भारत जो इंडिया एक कल्चर वाला देश कहा जाता है, आप उस पर ये चीजें नहीं दिखा सकती, और वो ऊपर से कोई एक लड़की को। बट जैद ने उस चीज को किया। उसके बाद बेबिका का क्या था, बेबिका का पूरा पारा चढ़ गया, वो रोना धोना चिल्लाना, वो ठीक है अपनी बात को स्टैंड लेते हैं। और वो धीरे धीरे सब पूरे घर वाले, चाहे वो पूजा मैम हो या फलक हो, अविनाश की तो बात ही नहीं करेंगे। और वहाँ पे साइरस सर थे, उन्होंने भी उस चीज़ पे बोला कि ये गलत है। और बाकी घर वालों का भी ये था कि ये चीज़ें गलत थी। बट ये गलत तो था, बट इसमें बेबिका की भी गलती है, वो हर किसी को पोक करती है। हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि जो जैद ने किया वो सही है, पर बेबिका की ये चीज़ है, चाहे वो आप शुरुआत से देखो अभिषेक के साथ हो या पहले अविनाश के साथ हो, जिया के साथ हो, मनीषा के साथ हो, वो हर किसी को पोक करती है। वो जिस हिसाब से वो लोगों से बात करती है, वो स्नैप करती है, वो लोगों के ऊपर भड़क जाती है, वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा होता है। तो वही चीज हुआ जैद के साथ, जो पहले से कैप्टेंसी छिन जाने के बाद से इरिटेट चल रहा था, तो उसके अंदर वो भड़ास थी और उसने उस चीज को किया। फिर अब वो सारी चीजें होती है, पूरी रात ड्रामा होता है। और फिर इस चक्कर में जैद को ये हुआ कि घर से बाहर सोना पड़ा, यानी कि गार्डन में सोना पड़ा, क्योंकि पूजा की डिमांड थी अगर वो यहाँ रूम में सोता है तो वो यहाँ पे नहीं सोएंगे। तो जैद अपना वहां पे जाता, वो वो उस समय भी माफी मांगना चाह रहा था, पर सबने उसको बोला कि अभी माफी मांगना सही नहीं होगा, तो उसने वो किया। फिर आता अगले दिन वीकेंड का वार। जैसे सबको पता था सलमान खान आते हैं
और उन्होंने सीधा बात करना स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे पहली बात आती है किसिंग का। जो किसिंग हुई थी एक टास्क के दौरान, अविनाश ने आकांक्षा और जैद को ये बोला था कि आपको 30 सेकंड तक फ्रेंच किस करना है, और इन दोनों ने टास्क को समझ के वहां पे किस किया, जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ, आप लोगों को पता होगा। पर अब बात आती है अविनाश की। जो सबसे पहले सलमान खान ने अविनाश से पूछा कि आप हमेशा कल्चर की बात करते हो, सभ्यता की बात करते हो, आपके दिमाग में टास्क देने से पहले ये दिमाग में आई नहीं चीजें कि आप ये चीजें टास्क दे रहे हो? और अविनाश का क्या रिएक्शन था, आप उसके रिएक्शन देखो, सिर्फ ये, कुछ नहीं। वो क्या बोलता है, वो दिखने में इतना अच्छा सब कुछ, मतलब डिप्लोमेट लगता है सब कुछ, बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखने थे उस समय जब सलमान खान उससे बात कर रहे थे, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है चलो उसने दिया। फिर वहां पे सलमान खान ने आकांक्षा को भी बोला ये कोई स्क्रिप्टेड मूवी या शो नहीं है, ये लाइव रियलिटी शो है, आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट मेरे शो में तो नहीं कर सकते। अगर मैं इस चीज का होस्ट हूँ किसी शो का, मैं इस चीज को अलाउड नहीं करता। उस चीज को लेके काफी बैकलैश हुआ। वहां पे जैद को भी बोला गया कि अगर आप ये दुबई या आबू धाबी में करते, क्या आप दुबई और आबू धाबी वगैरह में, मतलब सऊदी कंट्री में ऐसा कर सकते हो? अगर वहां करते इस चीज को, चाहे वो एज दिखाना हो या फिर किसिंग वाला, उसको जरूर जेल पड़ती, क्योंकि उस कंट्रीज में अलाउड नहीं है। पर यहां भी इंडिया में ये सारी चीजें मतलब ऐसे नहीं दिखाई जाती, एटलीस्ट नॉट इन बिग बॉस। तो उस चीज को लेके काफी बोला गया जैद को और आकांक्षा को, उन्होंने बोला, और सलमान खान ने बोला मैं इस बार तो हो रहा, बट अगली बार अगर ऐसा होता है तो मैं इस शो का हिस्सा नहीं रहूंगा। पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने हाईलाइट बटोरी, वो थी बेबिका और जैद की फाइट, जो जैद ने अपना वो दिखाया था। ये चीज सबने बोला गलत है, पर सलमान खान ने पहली बार बेबिका को भी बोला कि वो जिस हिसाब से अभिषेक, जिया और अविनाश या बाकी घर वालों से लड़ती है, वो स्नैप करती है, उसकी लाउड आवाज, वो क्रिटिसाइज करती है, वो लोगों के ऊपर पोक करती है, वो सारी चीजें गलत है। और सलमान खान ने उसको बोला आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, आज आप इनके साथ कर रहे हो, मैं देखना चाहती हूँ आगे आने वाली वीक में आप ये मेरे साथ करोगी, ये ड्रामा आप नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली में आती हो कि आप ऐसी चीजें करती। तो सलमान खान ने जो सही था इस बार उसको इसमें बेबिका को भी सुनाया, और जैद ने सबके सामने, जब उनको सलमान खान को नहीं पता था कि उनकी एक बेटी भी है, जैद ने सबके सामने टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांगी। और मुझे ऐसा लगता है वो फील कर रहा है वो चीज़। बट वही होता है कोई बाहर कंट्री से आया, उसका कल्चर बाकी चीज़ें अलग है, बट वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हम 1 घंटे का शो देखते हैं, 2 घंटे का शो, बट पूरे दिन जो बिल्डअप होता है, कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बट हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये सही था, जो था वो गलत था। बट बेबिका का वो आदत है, आप किसी को पोक करोगे, कोई भी इंसान हो, सबका अपना अपना तरीका होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। ये जैद का तरीका था, शायद ये हमारे कल्चर, हम लोग इस चीज़ को ऐसे यूजुअली नहीं देखते, पर ये गलत तो था। पर अब बात करते हैं कि जो इन सब चीज़ों के बीच में छुप गया, वो शायद आज के एपिसोड में दिखाया जा सकता है कि जो पूरे हफ्ते सिर्फ यही 2 चीज़ नहीं हुई, 2 चीज़ों ने हाईलाइट बटोरी, इसलिए पूरा एपिसोड इस चीज़ पे गया। अब बात आती है जो पूरे हफ्ते और क्या हुआ था। हफ्ते क्या हुआ था, जब अविनाश और जिया की लड़ाई हुई थी, जब अविनाश ने जिया को नॉमिनेट किया था, तो पूरे घर वालों ने एक क्या माहौल क्या बनाया कि जो जिया है वो अविनाश के प्यार में पागल है, मतलब कहीं ना कहीं जिया उसको पसंद करती है। एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया गया जो शायद कहीं ना कहीं गलत था। उसके अलावा अब अभिषेक ने हर जगह इस बार अच्छे काम किए। चलो अभिषेक और बाकी लोगों की जो गलती थी उसकी वजह से वो सब नॉमिनेट हुए थे, अभी तक उस चीज़ पे बात नहीं हुई है, और जो अभी जिया वाली उस पर बात नहीं। इसके अलावा पूरे हफ्ते बात हुई है अब इस बार, क्योंकि पिछली बार अभिषेक को काफ़ी सलमान खान ने एक तरीके से उनके ऊपर अटैक हुआ था, ऐसे अभिषेक को लगता है, क्योंकि अभिषेक ने टू बी ऑनेस्ट पूरे हफ्ते काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने इस बार कैप्टेंसी जैसी अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब किया। तो होपफुली इस वीक में, मतलब जो अभी आज का आने वाला एपिसोड है, उसमें सलमान खान इन इश्यूज को भी एड्रेस करें। और जो पूरे मतलब कल की हाईलाइट रही यही है कि बेबिका, जैद, आकांक्षा और इन्हीं तीनों पे बात हुई है, और जिसमें पूजा ने अपनी राय रखी, साइरस ने भी अपनी बात रखी। पर हाँ, इस बार है कि जो जैद है उसने नेशनल टेलीविजन पे बोलो या जियो सिनेमा, पूरे भारत से, इंडिया से, बाकी घर वालों से, इवन सलमान खान से भी माफ़ी मांगी। मुझे ऐसा लगता है बाकी लोगों ने देखा होगा, उस चीज़ को फील कर सकते, क्योंकि उसने एक्चुअल में मांगी थी। एंड जब बाकी लोगों को पता लगा कि उसकी एक बेटी है, उसने ये चीज़ें करी, वो काफ़ी शर्मिंदा भी था।
और बाकी लोगों ने भी देखा गया वहाँ पे जिया, और बाकी लोग काफ़ी इमोशनल थे और सलमान खान ने भी उस चीज़ को समझा कि कितना हार्ड होगा। तो अभी तक का बिग बॉस का यही अपडेट रहा है और आगे भी आज के एपिसोड काफ़ी मज़ेदार हो सकता है कि आज देखो सलमान खान आगे क्या बात करते हैं, जो पीछे इन दो हाईलाइट के चक्कर में मुद्दे रह गए क्या उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं और क्या नई चीज़ें होंगी। कुछ लोग नॉमिनेट भी हो रखे हैं, तो देखते कौन बाहर जाता है कौन अंदर आता है। अभी अब्दू आए हुए हैं, तो बहुत सारी अपडेट होंगी आपके साथ। हम फिर से जुड़ेंगे, अब आगे कल से फिर से जुड़ेंगे कि हुआ क्या, सलमान खान ने आज क्या बातें करी हैं। आई होप हमारा ये जो बिग बॉस अपडेट है आपको पसंद आया होगा और आप ऐसे ही देखते रहिए बाकी खबरों के लिए न्यूज़ रूम पोस्ट।